हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में, जो कि आपका परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। आज हम फटाफट सभी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स में, 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हूँ और एसएससी में 2013 और 14 में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ। 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर क्या क्या मिलता है। आपको मिलती है डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट और क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर जितने भी आपके सेशंस होंगे वो सारे लाइव होंगे और इंटरेक्टिव होंगे। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज यहाँ पर मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है और टेस्ट सीरीज, क्विजेज और डाउट सेशंस आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दीप लाइव मेरा रेफरल कोड है। आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, दीप लाइव कोड लगा देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एसएससी का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपए है, 3 महीने का 3000 रुपए है, 6 महीने का 4800 रुपए है, 12 महीने का 6000 रुपए है और 24 महीने का 7200 रुपए है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो या तो आपको 12 महीने का परचेज करना है या फिर आपको 24 महीने का, तभी आपकी कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी और आप एक बार रिवीजन भी कर पाओगे। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, जैसे आपने 1 साल का जो 6000 रुपए का प्लान है ये चूज किया, इसमें आपने दीप लाइव कोड अप्लाई कर दिया तो ये आपको कितने का पड़ेगा, 5400 का। इस 5400 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको अगर एसएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज किया तो आपको मैथ्स भी मिलेगा, आपको मैथ्स के साथ इंग्लिश ही मिलेगी, इंग्लिश के साथ जीएस ही मिलेगा, जीएस के साथ आपको रीजनिंग, मतलब कंप्लीट एक पैकेज आपको मिल जाएगा। और इस पैकेज में जितने भी फैकल्टी क्लासेस ले रहे होंगे एसएससी के अंदर, उन सभी की क्लासेस आप देख पाओगे। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है यहाँ पर कि अगर आपने एसएससी एग्जाम्स की सब्सक्रिप्शन अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप इसे कर लो। जो भी मैंने प्राइस बताए है ना, वो सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक है, इसके बाद ये बढ़ने वाले हैं। तो जितना भी आपको परचेज करना है 31 दिसंबर के पहले परचेज कर लो। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, हमने कौन कौन सवाल कर लिए थे, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं। कल हमने इनकम एक्सपेंडिचर पे बात कर रहे थे और उसके बाद हमने ये वाले सवाल कर लिए थे। आज हमें देखो एक नेक्स्ट टाइप पर सवाल करना है, बताता हूँ कौन सा। ये वाला भी कर लिया था हमने, ये वाला भी हो गया था, ये रेशियो बनाने वाला सवाल भी बता दिया था मैंने, ये वाला सवाल भी हो गया था। ये सवाल हमने लास्ट किया था कल की क्लास में, 13500 वाला, है ना, याद है कि नहीं है। अब आ जाओ आज अगले सवाल पे। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए मैन इज 5:2। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 8%, देन फाइंड द परसेंट चेंज इन सेविंग। एक आदमी के खर्च और बचत का अनुपात 5:2 है, उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई है और व्यय में 8% की वृद्धि हुई है, तो फिर बचत में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो देखो, हमें पता है कि 3 चीजें होती हैं। हमें किसका रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है कि एक्सपेंडिचर अगर 5 रुपए है तो सेविंग कितनी है, 2 रुपए है। तो मैं जानता हूं कि एक इनकम होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक सेविंग होती है। अगर एक्सपेंडिचर 5 रुपए है, सेविंग 2 रुपए है, तो इनकम कितनी हो गई, 7 रुपए हो गई, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हमने देखा था। तो इसको अपन 700 मान लेते हैं, इसको अपन 500 मान लेते हैं और इसको अपन 200 मान लेते हैं। ठीक है, इनकम 700 हो गई, एक्सपेंडिचर 500 हो गया, सेविंग कितना हो गया, 200 हो गया। अब इनकम कितनी बढ़ गई थी, इनकम बढ़ गई थी 5%, तो 700 का 5% कितना आ गया अपने पास, 35 आ गया। मतलब इनकम अब कितनी हो गई होगी, 735 हो गई। एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 8% इंक्रीज हो गया, तो 500 का 8% कितना आ गया, 40। मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 540 हो गया। जब 700 रुपए कमाता था तो 500 रुपए खर्च करके बचाता कितने था, 200 रुपए। अब 735 रुपए कमाने लगा तो 540 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितने होगा, 735 में से 540 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 195। तो कितने रुपए सेविंग घट गई, कितनी घट गई, 5। कितने से, 200 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपने पास, 2 से कट जाएगा 2.5 टाइम्स, तो उत्तर आ जाएगा 2.5% क्या हो गई, सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब देखो, ये थोड़ा सा अब यहां से आपका टाइप चेंज हो गया है, इनकम एक्सपेंडिचर ही, लेकिन अब टाइप चेंज हो गया। इसको पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट, 30% on food, 15% on studies. If he spend rupees 2400 on rent,
विच इज 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, देन फाइंड हिज इनकम। अभी तक हमसे इनकम नहीं पूछी जाती थी, ना खर्च पूछा जाता था, ना बचत पूछी जाती थी। अभी तक हमसे परसेंटेज में डेटा पूछा जाता था। एक व्यक्ति परिवहन पर अपनी कुल आय का 25%, भोजन पर 30%, पढ़ाई पर 15% खर्च करता है। यदि वह किराए पर 2400 रुपए खर्च करता है, जो कि उसकी कुल आय का 10% हो, तो उसकी आय का पता लगाएं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस सवाल में और पिछले वाले सवाल में क्या डिफरेंस है। पिछले वाले सवाल में या उससे पिछले वाले सवाल में जाओ आप इनमें नहीं ये वाले जो सवाल थे, यहां पर क्या दिया होता है, ए पर्सन स्पेंड 38.76% ऑफ हिज टोटल इनकम। या इससे पहले वाले सवाल में चले जाओ, ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज टोटल इनकम। यहां पर हमें यह बता देता था सवालों में कि उसने अपनी इनकम का टोटल कितना खर्च किया। अब इसमें क्या डिफरेंस है इस वाले सवाल में और पीछे वाले सवालों में, कि यहां पर जितना खर्च किया है वो कहां कहां किया ये भी बता दिया, कि जो भी खर्चा किया गया उसमें से 25% कहां खर्च किया गया, ट्रांसपोर्ट पर, ठीक है। खाने पर कितना खर्च किया, 30% कहां खर्च किया गया, खाने पर, फूड पर। इसके बाद 15% कहां खर्च किया गया, स्टडीज, शिक्षा पर। मतलब पहले हमें ये बताता नहीं था कि कितना कितना कहां कहां खर्च किया, सीधा बता देता था। तो 15% कहां खर्च कर दिया हमने, स्टडीज पर। और रेंट पर हमने कितना खर्च किया है, 10%। रेंट पर, किराए पर जो खर्चा है वो कितना है, 10%। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपए है तो उसने खर्च कितना किया होगा, अभी भी तीन ही चीजें हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अपन इसको कैसे लिखते थे, अपन लिखते थे इस तरीके से यहां पर अपन ने इनकम लिखा, यहां पर एक्सपेंडिचर लिखा और यहां पर क्या लिखा, सेविंग। तो अगर वो 100 रुपए कमाता है तो खर्चा उसने कितना किया, देखो 25, 15, 40, 30, 70, 10, 80, कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने, 80%। तो अगर इससे पहले आप सवाल लिखते तो इससे पहले जो सवाल होता है उसमें सीधा लिखा रहता, ए पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज टोटल इनकम। लेकिन अब क्या हो रहा है, सवाल थोड़ा सा बदल रहा है कि 80% उसका एक्सपेंडिचर कहां कहां उसने खर्च किया। अब ये भी बता रहा है कि 80% में से 25% खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर, 30% खाने पर, 15% शिक्षा पर और 10% कहां किया उसने, रेंट पर। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 80। अगर 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा उसके पास, 20। अगर मुझे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बनाना होता तो मैं ये बना लेता, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं बनाना। रेंट पर कितना खर्च किया गया, 10% खर्च किया गया और 10% अपने पास कितने के बराबर है, 2400 के बराबर है। तो आप जानते हो कि अगर 10% की वैल्यू 2400 है, हमसे इनकम पूछी है, इनकम 100% होगी, तो उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का, 24,000 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का, 24,000। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। यहां से अपन धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से अपन टाइप अपना चेंज कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टाइप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप जो है आपका देखो इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो अपन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। आप हमें पता है कि रेंट पर आपने 10% खर्च किया, जो कि टोटल इनकम का कितना है, 10%। तो 10% अगर अपने पास 2400 के बराबर है तो 100% अपने पास कितने के बराबर आ जाएगा, 24,000 के बराबर आ जाएगा। वो तो मैं इसलिए समझा रहा था ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इस सवाल का, बी आ गया। अब इसमें रिमेनिंग भी आएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन स्टडीज, 22% ऑन रेंट, 3% ऑन फूड। इफ ही इज लेफ्ट विद ₹1600 देन फाइंड हिज इनकम। अगर उसके पास 1600 रुपए बचे तो बताओ कि उसका टोटल इनकम कितना है। देखो अब उसने कहां कहां खर्च किया, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, 10%, ठीक है। पढ़ाई पर कितना खर्च किया, स्टडीज पर 25%, रेंट पर कितना खर्च किया, 22% और खाने पर कितना खर्च किया, 3%। तो टोटल उसने खर्च कितना कर दिया, 22 और 3 25, 25 50 और 10 60%। 60% क्या है, कुल खर्चा है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर इनकम 100 रुपए है, 60% मतलब 60 रुपए खर्च कर देता है, बचाता कितने होगा, 40। जो 40 बचाए हैं वो कितने रुपए के बराबर है, 1600 के बराबर कह रहा है। इफ ही इज लेफ्ट विद ₹1600 मतलब उसके पास 1600 रुपए बचे। अगर 100 रुपए उसकी इनकम होती होगी, 60 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके, 40। 40 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 1600 है। तो हमसे इनकम पूछिए, इनकम कितनी है, 100 है। 1600
बटे में 40 गुणा अपने पास कितना 100 है। सवाल सरल के नहीं, कुछ नहीं है इन सवालों में, तो ये 40 आ जाएगा, 4000 क्या आ जाएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा कि इनकम उसकी कितनी है, 4000 रुपए। ठीक है। अगला, अब ये आपका, आप इसको टाइप नंबर 3 बोल सकते हो। ये वाला आपका इनकम एक्सपेंडिचर का आप कह सकते हो कि ये टाइप नंबर 2 है। इससे पहले जो कर रहे थे वो टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 है, और ये आपका आ गया टाइप नंबर 3। अब यहां से जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, ये आपका हर उस टॉपिक में लगेगा जहां पर रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब आप एक बार इस सवाल को पढ़ो। कह रहा है पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन फूड, 10% ऑफ रिमेनिंग। अभी तक जो इससे पहले वाला सवाल था, कहीं भी रिमेनिंग नहीं लिखा था। 10% खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर, 25% शिक्षा पर, 22% रेंट पर, 3% खाने पर। अब यहां पर एक स्टेटमेंट आ गया रिमेनिंग। 10% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन रेंट, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, and 20% of remaining on other expenditures. If his saving is rupees 27,000 then find his income. एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% वह किराए पर, शेष का 25% परिवहन पर, शेष का 20% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 27,000 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले सवाल को आप समझो। मेथड नंबर 1, हम क्या करते थे, इनकम को 100 मानते थे, अभी भी इनकम को 100 ही मान लेंगे। टोटल इनकम हमने कितनी मान ली, 100 रुपए मान लिया। ठीक है। अब इनकम का खर्च करते जाओ। देखो, सबसे पहले हमने खर्चा किस पर किया है, सबसे पहला जो खर्च है इसको मिटा देते हैं एक बार ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये मान लिया कि इनकम कितनी है, 100 रुपए। कह रहा है पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन फूड। जो भी इनकम है उसका 20% मतलब कितना आएगा, 20 किस पर खर्च किया जा रहा है, खाने पर। किस पर खर्च किया जा रहा है, खाने पर खर्च किया जा रहा है। अब बताओ 10% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब यह हुआ कि खाने पर खर्च करने के बाद जो कुछ आपके पास बचा। तो अगर 100 रुपए आपकी टोटल इनकम थी या 100 रुपए आपके पास थे, आपने खाने पर 20 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, 80। ये क्या है मेरे पास, ये है रिमेनिंग। ठीक है। शेष जो लिखा हुआ है वो इसी की बात हो रही है। अब इसका रिमेनिंग का हम कितना खर्च करेंगे, 10%। तो 80 का 10% कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, मतलब हम रेंट पर कितने रुपए खर्च करते हैं, 8 रुपए। अब फिर से रिमेनिंग लिखा है, तो 80 में से 8 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने, 72। ये क्या है मेरे पास, रिमेनिंग है। ये अब मेरे पास शेष 72 रुपए बचे। 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अब जो रिमेनिंग है उसका अपन ने कितना खर्च किया, 25%। 25% मतलब जानते हैं कितना होता है, 1/4। तो 72 का 25% निकालो या 1/4 निकालो, बात एक ही है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 हमने किस पर खर्च किए, ट्रांसपोर्ट पर। किस पर खर्च किए, ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर। इसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा मेरे पास 54 रुपए। रिमेनिंग कितना है मेरे पास, शेष कितना बचा, 54 रुपए बचा। इस 54 को यहां लिख लेते हैं। ठीक है। रिमेनिंग या शेष मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, 54 रुपए बचे हैं। अब इसके बाद 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर। जो रिमेनिंग है उसका 20%। अब देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा तो बहुत लेंथी सवाल हो रहा है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सवाल क्या है। तो 54 का 20%, 10% कितना, 5.4। तो 20% कितना आ जाएगा, 10.8। इसमें से अपन 10.8 रुपए खर्च कर देते हैं किस पे, अदर एक्सपेंडिचर पे, अन्य खर्चों पर। ठीक है। ये अदर एक्सपेंडिचर हो गए, अन्य खर्च हो गए। तो सबसे पहले अपने पास 100 रुपए थे, 20 रुपए खाने पर खर्च कर दिए, बचे 80। 80 में से 8 रुपए खर्च कर दिए हमने किराए पे, बचे 72। 72 में से 18 खर्च कर दिए ट्रांसपोर्ट पे, बचे 54। 54 का 10.8 खर्च कर दिया हमने अन्य खर्चों पे। तो मेरे पास कितना बचा होगा, 54 में से 10 घटाएंगे 44, 44 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पास, 43.2। ये मेरा क्या है, रिमेनिंग है। रिमेनिंग मतलब इतने रुपए मेरे पास बचे सब जगह खर्च करने के बाद।
कह रहा है कि फिर सेविंग इज 27,000, तो मेरे हिसाब से तो कितने बचे उसके पास 43.2, इसकी वैल्यू कितनी है 27,000 है। तो इनकम पूछ रहा है, इनकम कितनी मानी थी हमने 100 मानी थी, 100 की आपको वैल्यू क्या करनी है निकालनी है 27,000 बटे में 43.2 गुणा कितना अपने पास 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपना उत्तर आ जाएगा, जो भी आए इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, एक पॉइंट हटाएंगे यहां पर, एक जीरो और आ जाएगा। किससे कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 0 8 और 4 से कट जाएगा ये 25 25 चौको 100 250 बार 108 27 से कट जाएगा ये 27 चौको 108 और 4 से ये कट जाएगा अपने पास जो 1000 है ना, ये कट जाएगा 250 बार, 250 इंटू 250 ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 62,500 क्या आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। यहाँ पर एक जीरो हटा दो तो उत्तर क्या है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में, घबराओ मत। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। तो ये सवाल को आपको समझ में आया कि अभी तक जो कर रहे थे और इसमें रिमेनिंग आ जाने से कितना सवाल चेंज हो गया। अब देखो इस सवाल को आप समझो, मेथड नंबर 2 देखते हैं इस सवाल का। 3 मेथड बताऊंगा, लेकिन जो मेथड 2 है और जो तीसरा है वो दोनों एक ही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अपन इसको ऐसे करते हैं, मान लो मेरी इनकम x रुपए, मैं x रुपए लेकर के आया था, या एक महीने में मैं x रुपए कमाता हूं, या एक साल में x रुपए कमाता हूं, जो भी आपको मानना है। मेरे पास मेरी इनकम कितनी है, हमने x रुपए मान ली। ठीक है, 100 क्यों माने, x मान लेते हैं, 100 से तो सवाल टफ हो रहा था। इनकम x मान ली, अब इसका 20% हम किस पर खर्च करते हैं, खाने पर। तो अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं x का 20% लिखूंगा या फिर मैं x का 80% लिखूंगा। अब दोनों x में अगर अपन 20% का गुणा करेंगे तो ये अलग चीज बताएगा, x में अगर 80 का गुणा करेंगे तो अलग चीज बताएगा। अगर मैं x में 20% का गुणा कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि हमने खाने पर खर्चा कितना किया है। खाने पर जो खर्चा है वो कितना है, मैं x रुपए लेकर के आया था, x का मैंने 20% क्या कर दिया, खाने पर खर्च कर दिया। तो ये जो चीज है ये क्या है, एक्सपेंस ऑन फूड, खाने पर जो खर्चा किया गया वो x का 20% है। लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़ो, हमें खाने पर कितना खर्च किया गया इससे मतलब नहीं है, खाने पर जो खर्च करने के बाद बचा उससे मतलब है, क्योंकि अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, 10% ऑफ रिमेनिंग। तो आप जानते हो कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो मेरी इनकम 100% होगी, उसका आपने 20% खर्च कर दिया, तो मेरी इनकम का 80%। इसका मतलब अगर आप x को 80 से गुणा कर दोगे तो ये क्या बता देगा, ये बता देगा रिमेनिंग। किसका रिमेनिंग, खाने पर खर्च करने के बाद कितने रुपए मेरे पास बचे हैं, ये बता देगा x का 80%। बात समझ रहे हो। देखो यही तो किया था हमने कि 100 रुपए इनकम मानी थी, इसका 20% निकाला था, 20 रुपए आया था, तो 20 रुपए खाने पर खर्चा आया था, तो बाकी मेरे पास कितने बचे थे, 80 बचे थे, मतलब जो कि क्या है, इनकम का 80% है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे आगे करता हूं तो दिक्कत हो जाती है। ये अपने पास अब एक लाइन में सवाल सोल्व हो जाएगा। देखना, अब इसको मिटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूं। अब देखो अगला देखोगे अगर आप, तो नेक्स्ट जो है, इतने रुपए मेरे पास अब बचे खाने पर खर्च करने के बाद। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं पता करना कि खाने पर कितना खर्च किया, हमें तो ये पता करना है कि खाने पर खर्च करने के बाद बचे कितने। अब x का 80% मेरे पास बचा, कह रहा है कि 10% ऑफ रिमेनिंग। अब मेरे पास बचा कितना है, x का 80%। अब अगर इसमें मैं 10% से गुणा कर दूं और इसमें मैं 90% से गुणा कर दूं तो आप फिर समझ जाओगे कि ये क्या है। देखो खाने पर खर्च करने के बाद इतना बचा था, ये रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग में अगर मैं 10% से गुणा कर देता हूं तो ये मुझे क्या बताएगा, ये बता देगा कि आपने एक्सपेंस किया किस पर, रेंट पर। रेंट पर आपने कितने रुपए खर्च कर दिए ये बता देगा। अगर कोई आपसे पूछे कि रेंट पर कितना खर्च किया गया तो इतने रुपए हमने रेंट पर खर्च किए, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब रेंट पर खर्च करने के बाद मेरे पास कितना बचा। तो अगर आपने रिमेनिंग का
10% खर्च कर दिया होगा तो रिमेनिंग का आपके पास कितना बचा है 90%। क्यों? क्योंकि अब जो रिमेनिंग होगा वो अपने आप में कितना बन चुका होगा 100%। तो अगर मैंने यहां पर 90 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका रेंट पर खर्च करने के बाद क्या बचा होगा, रिमेनिंग बचा होगा। ठीक है, अब आप बातें समझ गए होंगे। फिर आगे लिखा है 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो अगर मैं 25 का गुणा कर दूंगा तो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा आ जाएगा, लेकिन आगे लिखा है 20% ऑफ रिमेनिंग, हमें चाहिए रिमेनिंग। तो 25% अगर आपने खर्च कर दिया होगा तो बचा कितना होगा अपने पास 75%। अगर हमने इसको 75% से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं, इतने रुपए बचे हैं। और अब जो बचा है उसका अपन 20% खर्च कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो मेरी क्या है, सेविंग है। अगर मैं यहां 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पता चल जाएगा कि आपने अन्य खर्चों पर खर्चा कितना किया, लेकिन हमें तो ये बताना है कि मेरे पास खर्च करने के बाद बचे कितने। तो यहां पर अपन 20 नहीं लिखेंगे, यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 80% लिखेंगे। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो ये अपने पास क्या कहलाता है, अब ये मेरे पास इतने रुपए बचे सभी पर खर्च करने के बाद, जो कि कितने के बराबर है, जो कि 27,000 के बराबर है। तो देखो एक लाइन में आ गया सवाल कि नहीं आ गया, बात समझे? अब मैं सारा चीज मिटाता हूं। अब आप देखो, आप इस सवाल को एक लाइन में कर सकते हो, लेकिन ये सारा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक वर्ड आ गया रिमेनिंग। जब जब सवाल में रिमेनिंग होगा तब तब हम ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ परसेंटेज में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, आपका मिक्सचर में भी काम आता है। जहां पर कहता है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से हमने 10 लीटर दूध निकाल लिया, उसकी जगह पर उतना ही पानी मिला दिया और ये प्रक्रिया आगे 3 बार और दोहराई, तो बताओ दूध और पानी का रेशियो क्या है, कितना दूध कितना पानी बचा, तो वहां पर भी काम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। जो आपका डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, वहां पर भी ये चीज काम आएगी आपकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो 20% खर्च कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग। तो 20 खर्च कर दिया होगा तो कितना बचा होगा, 80%। अब 10% ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, तो 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे पास, 90%। फिर 25% ऑफ रिमेनिंग, 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75%। और आप एक चीज देखो, हर एक परसेंटेज के पहले क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग। हर एक परसेंटेज के पहले क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग। और फिर इसके बाद 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर। तो 20% खर्च किया तो बचा कितना अपने पास, 80%। कुल मिलाकर के जो बचा है उसकी वैल्यू कितनी अपने पास है, 27,000। अब ये मेथड नंबर 2 था, इसको भी आप जरा ध्यान से देख लेना। क्या हमें ऐसे परसेंटेज में लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसको आप जानते हो 80/100 लिखेंगे, इसको आप 90/100 लिखोगे। अब इसको और छोटा कर देंगे, ये हो जाएगा 75/100। ये कितना हो गया, फिर 80/100 हो गया, बराबर कितना अपने पास 27,000। तो क्या 80%, मुझे नहीं पता था कि ये 4/5 होता है। फ्रैक्शन हमने किस दिन के लिए बनाए थे, इसी दिन के लिए तो बनाए थे। क्या मुझे 90% 9/10 नहीं पता है। ये 75% कितना होता है, 3/4 होता है। ये 80% कितना होता है, 4/5 होता है। इसका मतलब ये तो मैं आपको सिखा रहा था, हमें लिखना तो फ्रैक्शन में ही है। मतलब क्या लिखेंगे अपन, x इंटू 4/5 इंटू 9/10 इंटू कितना 3/4। ये सारी चीजें कहां से आई अभी पता चल जाएगा। बराबर कितना अपने पास 27,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। क्या कैंसिल हो गया, 4 से 4 चला गया, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं हुआ। 9 × 27, 27 से ये कितने बार कट गया, 1000 बार कट गया। और 4 से ये कट जाएगा अपने पास 250 बार। 250 इंटू 5 125 इंटू 5 625 और 2 जीरो और चिपका दो तो 62,500 क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। जो कि हमने यहां से एक जीरो हटा दिया था। उत्तर क्या है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी है। बात समझे? अब ये आप थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, इसी मेथड को आप एक बार और देखो, है ना। अब इसको अपन और छोटा कर लेते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन अपन डायरेक्ट इस वाले मेथड पे आ जाते हैं। हम इस वाले को सॉल्व करना सीख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। देखो, मैं x रुपए मेरे पास थे, सबसे पहले मैंने 20% खर्च किया किस पर, खाने पर। तो खाने पर 20% खर्च किया गया। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। तो अगर आपने 1/5 खर्च कर दिया होगा, हमने सीखा था परसेंटेज में टोटल 100, लेकिन यूनिट में टोटल कितना, 1। तो अभी परसेंटेज से घटा रहे थे, अब 1 में से घटाएंगे। तो 1 में से 1/5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4/5। तो ऐसे लिखते जाना है कि अगर 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5 इंटू
10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। तो रेंट पर हमने कितना खर्च किया, रिमेनिंग का 10%। 10% कितना होता है, 1/10। 1/10 खर्च कर दिया तो बचा कितना अपने पास, 9/10। 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितना है, 25% है, कितना होता है 1/4। 1/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/4। ठीक है। 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर। 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर। तो अदर एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा है, 20% कितना होता है, 1/5। तो 1/5 खर्च कर दिया होगा तो कितना बचा होगा, 4/5। सब कुछ खर्च करने के बाद बचा कितना अपने पास है, 27,000। देखो भाई आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 4 से ये 4 कट गया, 9 थी 27 से 27 कट गया 1000 बार। 4 से कट जाएगा कितने बार, 250। ठीक है, 250 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 62,500 आ गई। आंसर आ गया इस सवाल का 62,500। ये जीरो हटना है, ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये एक लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा सा समझना पड़ा। तो हर उस सवाल में जिसमें आपका रिमेनिंग दिया होगा आप इस तरीके से इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है मेरे पास। वो तरीका अलग नहीं है, यही तरीका है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। देखने में जरा फैंसी लगता है इसलिए अपन उसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका और है आपका, मेथड नंबर 2 ही है वो, लेकिन उसी को अपन ने मेथड नंबर 3 बना दिया। यहां पर आप इस तरीके से लिख रहे हो, यहां पर अपन लिखते हैं ऐसे, यहां पर लिख देते हैं टोटल। ये लिखना नहीं एग्जाम में टोटल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए। यहां पर टोटल लिखा, यहां पर रिमेनिंग। सबसे पहले आपने कितना खर्च किया, 20%। कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपए थे, 1 रुपए खर्च कर दिया तो बचे कितने, 4। 5 4। ठीक है। 10% कितना होता है अपने पास, 1/10। अब देखना इसी को लिखने का बस तरीका बदलेगा। 10 में से 1 खर्च कर दिए, कितने आ गए, 9। यहां पर 4/5 इस तरीके से लिखा था, 9/10 इस तरीके से लिखा था। फिर कितना खर्च किया आपने, 25%। कितना होता है, 1/4। तो 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना अपने पास, 3। फिर 20% कितना होता है अपने पास, 1/5। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना अपने पास, 4। खत्म कहानी। अब आप यहां पर देखो, ये हम डायगोनली सॉल्व करते हैं। ये 4 और ये 4 क्या हो गया आपका, कट गया। कभी भी आमने सामने वाले सॉल्व नहीं करते हैं, ये 4 काटते हैं अपन, है ना। मतलब जो डायगोनली सॉल्व करते हैं, तो बस इसमें ध्यान रखना है कि ये आमने सामने वाले सॉल्व नहीं करने हैं। बाकी आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप इससे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बस आमने सामने वाले नहीं काटने हैं। ये कुछ भी जादू नहीं है, ये वही बेसिक का है। इसको भी अपन जैसे सॉल्व करते हैं उसी को, इसको भी अपन उसी तरीके से सॉल्व करना सीख रहे हैं बस। ठीक है। देखो 4 से 4 कट गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सॉल्व भी नहीं हो रहा है। फिर हम लोग ने क्या किया था, 9 4 और 3 का गुणा किया था, तो यहां पर भी आप गुणा कर लो। ठीक है। यहाँ 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, और कुछ नहीं कैंसिल होगा अब। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो गया अपने पास, 125। और ये हो गया अपने पास 9 थी 27, 27 दूनी कितना अपने पास, 54। तो ये क्या आया मेरे पास, टोटल 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 लिख रहे थे, ये रिमेनिंग 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 लिख रहे थे। तो यहां पर ये टोटल मतलब मेरे पास इनकम कहलाएगा, रिमेनिंग मतलब मेरे पास कितने बचे, तो ये क्या कहला रहा है, मेरे पास सेविंग कहला रहा है। ठीक है। और सेविंग 54 की वैल्यू कितनी अपने पास है, 27,000 है। तो इनकम कितनी थी, 125 थी। 125 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 27,000 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय कितना अपने पास, 125। 27 दूनी 54, 2 से कट जाएगा 1000 कितने बार, 500 बार। 125 इंटू 5 कितना, 625, और 2 जीरो और चिपका दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है। तो तरीका वही है, बस इसको लिखने का हमने तरीका चेंज किया है। मेथड वही है, मेथड नंबर 2 ही है। इसको आप चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, बराबर ही है। समझ गए आप। ठीक है। अगला सवाल करें अब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम लेकर के आपको सिखा रहा हूं। और मैंने आपको कहा था ना कि सारे परसेंटेज के फ्रैक्शन याद करा दूंगा। देखो सारे परसेंटेज यहां पर हैं। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ रिमेनिंग। हर एक परसेंटेज के पहले रिमेनिंग होना चाहिए। 18.75% ऑफ रिमेनिंग, 11.11% ऑफ रिमेनिंग, 7.69% ऑफ रिमेनिंग, 6.66% ऑफ रिमेनिंग। और जो रिमेनिंग है उसका जो सेविंग है वो कितनी है, 44,800। देन फाइंड हिज इनकम। ठीक है। तो
पहला मेथड तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अब 100 तो मानेंगे नहीं, सवाल ही नहीं सॉल्व होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रैक्शन है। तो या तो अपन मेथड नंबर 2 लगा देंगे या फिर अपन मेथड नंबर 3 लगा देंगे कि मान लिया कि कुल इनकम कितनी है x। अब हमने सीखा था कि 20% कितना होता है मेरे पास 1/5। तो अगर x का 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा मेरे पास 4/5। फिर कितना है 50%, तो 50% जानते हैं कितना होता है 1/2। तो इतने का 1/2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1/2, आधा 1/2 खर्च करो 1/2 बचेगा। फिर 18.75, अब याद करो 18.75 कितना होता है अपने पास 3/16। कैसे आया आप निकालना है इसको, ठीक है। 6.25% होता है 1/16, 3 का गुणा कर दोगे तो 18.75 मिल जाएगा। 3/16 खर्च कर दिया तो बचा कितना 13/16, ठीक है। 11.11% सीखा था हमने, कितना होता है 11.11%, 1/9। 1/9 खर्च कर दिया बचा कितना 8/9 इंटू 7.69%। 7.69% कितना होता है अपने पास 1/13, तो बचा कितना अपने पास 12/13 इंटू 6.66%। 6.66% कितना होता है अपने पास 1/15, तो बचा कितना अपने पास 14/15। और ये सब कुछ खर्च करने के बाद जो बचे हैं वो कितने हैं 44,800। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो 13 से 13 चला गया और कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 8 से 2 बार गया, 8 दूनी 16, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 चला गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हाँ 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। रेड वाले से काट देता हूं ताकि आपको ये दिखे आराम से, ठीक है। यहां पर ये 3 से कटा 4 बार और ये 3 से कटा अपने पास 3 बार। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं। तो देखो यहां पर कितना बचा अपने पास x इंटू यहां पर बचा है 1/5, ये सारे कैंसिल हो गए। यहां पर बचा है 1/3, यहां बचा है 4/1 इंटू 14/15, यही बचा है बराबर कितना है 44,800। बस मैं थोड़े से कैलकुलेटर सॉल्व लेकर के आया हूं बाकी, ताकि आपको ये परसेंटेज याद हो जाए, ठीक है। इसको 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 14 8 112, 800 बार कट जाएगा, बस गुणा करना है। 15 3 45, 45 पंचे कितना 225 है ना, या 15 इंटू ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, 15 15 225। x बराबर कितना आ जाएगा 225 इंटू 800। 225 इंटू 8 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपने पास 0 0 तो आनी है, 8 पंचे 40 या 25 200 और 8 दूनी 16 2 18 है ना, ये आ जाएगा अपने पास इतना 1,80,000 रुपए है ना। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर टोटल लिखें, यहाँ पर रिमेनिंग लिखें। 5 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचा 4, फिर 2 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचा 1, फिर 16 में से 3 खर्च कर दिया तो कितना बचा 13, फिर 9 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 8, 13 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचा 12 और 15 में से 1 खर्च कर दिया कितना बचा 14, ठीक है। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो 13 से 13 चला गया, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 से 4 चला गया। आमने सामने वाले सॉल्व नहीं करने हैं, बाकी तो कोई भी कर सकते हो। 3 से गया 3 बार, 3 से गया 4 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बचा देखो 5, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 15, तो 15 इंटू 15 हो गया 225 और यहाँ पर बचा 4, ये है 1 और ये है 14, 14 चौको 56। तो ये क्या है अपने पास इनकम है और ये क्या है सेविंग है। 56 की वैल्यू अपने पास कितनी है 44,800, तो 225 की वैल्यू हमें बतानी है 44,800 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 225। 14 चौको 56 या 4 से काट दो, 14 बार कट जाएगा, 4 से काट देंगे 1 1 2 0 0, 14 8 112, 800 800 इंटू 225 कितना आ जाएगा अपने पास 1,80,000 रुपए, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का, नन ऑफ दीज। तो ये है आपके रिमेनिंग वाले सवाल, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करना आप, ठीक है। हम आज इतना ही रखते हैं, इनको आप सॉल्व करना, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
और एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एसएससी का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये का है, 3 महीने का 3000 रुपये का है, 6 महीने का 4800 रुपये का है, 12 महीने का 6000 रुपये का है, 24 महीने का 7200 रुपये का है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, डीप लाइव कोड याद रखो, इससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। 31 दिसंबर के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि आपको बढ़े हुए प्राइस पर सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।